Hi guys, Praveen here. So राजा टोडरमल की बड़ी कोठी से आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। नई शुरुआत विद रिगार्ड टू letting you all know what this book is all about. Why words alone ain't enough in general. आखिर इसमें है क्या? लोगों का कंसर्न है कि जब भी मैं बोलता हूँ कि मेरी बुक आई है तो लोग बोलते हैं आपकी बुक में ऐसा क्या है, मतलब व्हाट योर बुक इज़ ऑल अबाउट। तो कम शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। हाउ आई हैव tried so hard to make this impeccable, such a valuable tool in the hands of all the learners, teachers, parents even, who want their kids to read good stuff. So इसके लिए मैंने एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया कि मैं इसका इंट्रोडक्शन अ गेम ऑफ ड्रॉ से शुरू करूं। गेम ऑफ ड्रॉ कैसा? जैसे इसमें 414 पेजों में पूरी कहानी है। तो मैंने 1:3 का एक प्रोपोर्शन रखा है कि मैं 36 पर्चियाँ निकालूंगा, 36, ठीक है। उनमें से 12 ड्रॉज करूंगा, तो 12 पेजेस उसमें आइडेंटिफाई होंगे। जैसे ये 36 पर्चियाँ हैं। इनमें से जैसे कोई पर्ची निकलेगी, जैसे मान लीजिए जस्ट, अब भाई होटल है, उसी हिसाब से थोड़ी व्यवस्था है ना। इट्स गोना बी अ मेकशिफ्ट थिंग फॉर मी, सो बियर विद मी। सो से 36 पर्चियाँ हैं। आई डोंट नो इसमें क्या है, एक गिर गई, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, ये गिरी, तो इसमें से मैं उठा रहा हूँ एक रैंडम, राइट। ये उठाई, क्या निकली? पेज नंबर 1। किस्मत देखो, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 इसमें है ही नहीं। पेज नंबर 1 में बेसिकली हाँ, एक्चुअली जो स्टोरी शुरू हो रही है वो पेज नंबर 3 से शुरू हो रही है, सी, है ना। जो पहली स्टोरी शुरू हो रही है वो पेज नंबर 3 से शुरू हो रही है। लुक फॉर द ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। पेज नंबर 1 पे क्या है? पहला पार्ट, इस किताब का पहला पार्ट जो है वो पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ये प्राइड एंड प्रोवोकेशन। तो ये वीडियो, इस पर्ची ने, देखो किस्मत मेरी, देखो कि पहले ही पर्ची खुली यार, क्या बात है। सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आउट ऑफ द ड्रॉ ऑफ दिस 36 पर्चियाँ ये खुला, ठीक है। अब इसको फिर से करते हैं। मैंने आपकी नज़रों में देखते हुए पर्ची उठाई थी, बाय गॉड, ठीक है। ये गिरी, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ फिर से देख रहा हूँ, ऑलराइट। मेरा हाथ खाली है, ये देख रहा हूँ, ये मैंने उठाई। अब पेज नंबर 23 आया है, 23। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी पेज ऐसा नहीं होगा इस किताब में जिसमें से आपको कुछ वैल्यूएबल थिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। 23 नंबर पेज खोलता हूँ। हालांकि एक स्टोरी है, एक फुल एम्बेडेड स्टोरी है जिसके अंदर 52 इंटरकनेक्टेड स्टोरीज़ हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ओके। तो अभी पेज नंबर 23 आया है। 23 नंबर पेज खोलते हैं, आपके काम का क्या निकलता है। सो पेज नंबर 23 पे चैप्टर 4 है, द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल इज़ सेल्फ सैबोटाज, ठीक है। तो शुरू कैसे करते हैं, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूँगा इसको मैं, जस्ट इंट्रोडक्शन है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सो इट स्टार्ट्स लाइक दिस। इन अ मोनास्ट्री फार अवे lived a wealthy saint who happened to have amassed it by selling offerings and gifts. He kept it all in a pottery of sorts and took care of it like a typical thrift. One fine day, a swindler noticed the cautious saint and suspected the reason for his excessive care. The saint couldn't deceive the seasoned cheat, for he couldn't stand his
prying stare. After all, they say, eyes tell a story, eyes don't lie, eyes are windows to the soul when you can hide in plain sight. Then what? Well, at the strike of the right moment, the shrewd cheat fell at the saint's feet and begged, O omniscient, I have realized that this life is an illusion, so I seek truth by dispelling all lies. Please show me the path of eternal wisdom. O venerable, deliver me from all this worldly ties. ये पहला पेज इस स्टोरी का ऐसे मूव करता है. सो ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. ये तो स्टोरी का पार्ट हो गया. अब हम इसमें एक और ख़जाना छुपा हुआ है लर्नर्स के लिए. अब मैं फिंगर्स क्रॉस रखता हूँ कि वो पेज खुले जिसमें वो बिटवीन द लाइंस का सेक्शन सामने आए. ये गिरा, बिटवीन द लाइंस आ जाओ. अब आया पेज नंबर 17. ओके, पेज नंबर 17 पे स्टोरी नंबर 3 है. पेज नंबर 17 पे स्टोरी नंबर 3. प्रैक्टिस बीइंग ब्रेव, स्ट्रेंथ इज बिल्ड नॉट बॉर्न. तो यहाँ पे एक स्टोरी शुरू ऐसी होती है. अब अपन बिटवीन द लाइंस के सेक्शन पे तो आ नहीं पाए, जहाँ पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ दिए गए हैं विथ रिगार्ड टू द रिटन एंड अनरिटन रूल्स ऑफ ग्रामर, इंग्लिश, लाइक एंड बिसाइड्स दैट rhetorical devices, beautiful various rhetorical devices मैंने यूज़ किए हैं. दुनिया भर के जितने भी idioms, adages, maxims और proverbs हैं वो मैंने बिटवीन द लाइंस के सेक्शन में एम्बेड किए हैं, जो इंटरेस्टिंगली स्टोरीज़ के ही पार्ट है. सो तीसरी स्टोरी शुरू हुई. थोड़ी शुरुआत देखो ऐसे. वन डे आई वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट. ये एक्चुअली एक जैकल है, अपने राजा को कहता है कि प्रैक्टिस बीइंग ब्रेव. जब आप स्टोरी पढ़ोगे तब समझ में आएगा. तो वो बोलता है, वन डे आई वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द फॉरेस्ट, आई वॉज सर्चिंग एंड हॉपिंग टू फाइंड फूड. I was searching and hoping to find food. An interruption suddenly had come in my way when I heard a noise strangely echoing through the woods. I got scared and said to myself, I must run back to the safety of home before I get into some real trouble. What if something dangerous is hiding behind the trees and my jeopardy gets doubled? So I was hungry already, you see. So this way this story starts. So I'm still crossing my fingers कि बिटवीन द लाइंस का सेक्शन इस पर्ची के माध्यम से आ जाए. सो कम ऑन बिटवीन द लाइंस. ओके, आ जा भाई. क्या आया? अब शायद आ गया है. पेज नंबर 15. ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे फाइनली बिटवीन द लाइंस का सेक्शन आ गया है. ठीक है, ये बिटवीन द लाइंस सेक्शन जो है, ये पहले पार्ट की जो स्टोरीज़ हैं उसकी सेकंड स्टोरी के साथ. सेकंड स्टोरी 11 नंबर पेज पे शुरू हो रही है. बी क्यूरियस बट डोंट बी ओवर कीन. लेकिन अपना क्या आया है? पेज नंबर 15. ठीक है, तो सेकंड स्टोरी का बिटवीन द लाइंस का सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 13 से. ठीक है, बिटवीन द लाइंस का सेक्शन पेज नंबर 13 से शुरू हो रहा है. बिटवीन द लाइंस के सेक्शन में देखो रूल्स क्या हैं. रिटन एंड अनरिटन पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये पेज नंबर 13 है. दे टॉट मी इफ वर्ब इज फॉर वर्क देन नाउन्स इज फॉर नेम्स. इफ एडजेक्टिव्स डिफाइंस अ नाउन देन फॉर वर्ब्स एडवर्ब्स डू द सेम. इफ प्रोनाउंस रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग देन इंटरजेक्शंस आर फॉर एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस. इफ कंजंक्शंस connect clauses and phrases, then prepositions describe the relationships, locations, place, time and direction. But some word classes have always puzzled me, especially those that jumped between the last two parts of speech in reference. They were called prepositions when followed by a noun phrase and conjunctions when connecting two phrases and clauses of a sentence. तो ये बेसिकली मैंने पेज नंबर 13 पढ़ दिया आपके लिए, क्योंकि 15 पे क्या है? 15 पे ईडियम्स का सेक्शन है जो इस स्टोरी नंबर 2 में मैंने यूज़ किए हैं. कौन कौन से ईडियम्स यूज़ किए हैं? पोक,
one's nose into affairs not their direct concern. दूसरा idiom है fall out of his favors, falling out of someone's favor. क्या मतलब होता है इसका? तीसरा है be in the good books, being in the good books. ये भी एक idiom है. और पेज 14 पे adages, proverbs, maxims and idioms, जैसे we can't afford to fall out of his favors, a fleeting whim, a careless act, nothing is impossible for you to achieve as long as you believe, there are countless ways of obtaining food but how we get it is honorable as well. So these are maxims, idioms, adages जो उस स्टोरी में इम्बेड किए हैं मैंने. सो हम यहाँ पर्चे निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ हर पेज पे वैल्यूबल मिल रहा है. सो दिस बुक हैज़ टू ऑफर. सो ये वीडियो बड़ा हुआ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है. नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे वो शॉर्टर रहेंगे, सीधे डायरेक्ट पेज पे रहेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उस पर दी हुई है वो मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगा. दिस वे यू विल गेट टू नो व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट. ऑलराइट, चीयर्स. बड़ी कोठी का जादू है कि यहाँ से एक काम शुरू हुआ है और ऐसे में एक ड्रॉ से मैं 12 वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे. ठीक है, जैसे 36 ये है तो 12 वीडियोस बनाऊंगा तो 1:3 का रेशियो रहेगा कि हाँ कुछ ना कुछ काम कर, कुछ रिपीट भी हो सकते हैं. तो मैं एक पेज पे मान लो 4 पैसेजेस हैं तो मैं एक पैसेज पढ़ूंगा, उसका थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा. कुछ वोकैब के अच्छे वर्ड्स रहेंगे तो वो अपन डिस्कस कर सकते हैं. सो ये एक इन्फॉर्मेटिव प्ले टाइम हो सकता है. तो ऐसा करते करते हम 156 वीडियो बनाएंगे क्योंकि बुक में स्टोरी कितने पेजेस में ख़त्म हो रही है? 414 पेजेस में 52 स्टोरीज़ हैं. तो ऐसे 36 करते करते लास्ट में हम 4 से 14 पेज पे ख़त्म कर देंगे. तो 156 छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे और जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जितना मैं दे सकता हूँ वो इसके माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ. उसके बाद फिर आगे की कहानी शुरू होगी. ठीक है, चीयर्स फॉर नाउ, टेक केयर.